दरबार में जबरदस्त हलचल है और उसका असर बंगाल की राजधानी कोलकाता में सबसे ज्यादा है और पूरे प्रदेश में हलचल है, पूरे प्रदेश में। बल्कि आप कहें कि एक खेमे में कोहराम मचा हुआ है कि 29 अप्रैल को तो क्या हमारे लिए वो लिख दिया जाएगा जिसको लिखने की बात हो रही है दिल्ली दरबार में। विश्वस्त सूत्रों से खबर मिल रही है कि 29 अप्रैल के पहले ही, जैसा मैंने कल आपको बताया था, कि लोग तैयारी कर रहे हैं भागने की। और क्यों कर रहे हैं भागने की तैयारी, तो अब पता चल रहा है। और खबर आ रही है कि श्रीमान अभिषेक बैनर्जी के फाइल खुल रहे हैं और ममता जी बेहद परेशान हैं। ममता जी का इसमें कोई दोष नहीं है, क्या करेंगे। अब वो एक प्रकार से लेडी धृतराष्ट्र हो गई हैं, उनको अपने भतीजे पर भरोसा करना है और भतीजे और उनकी पत्नी उन्होंने अलग गुल खिला दिया है। अब कुछ दिन पहले तक ये बात हो रही थी कि नहीं इसको फॉरगो कर दिया जाए, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। और उम्मीद थी कि महिला संशोधन विधेयक पर टीएमसी कुछ अलग रास्ता लेगी, नहीं लिया। और उसी दिन से यह कवायद लग रही थी कि मामला अब शायद टेढ़ा होने वाला है, और वो टेढ़ा हो गया। 3-3 लाख सीआरपीएफ के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं, मतलब ऑन द ग्राउंड गुंडागर्दी टीएमसी के कार्यकर्ताओं की, या जो गुंडे टीएमसी के कार्यकर्ता की शक्ल में है, वो एक तरफ परेशान है और दूसरी तरफ ये जो फोल्डर खुल रहे हैं ना, उस पर भारी हंगामा है। आज इस बारे में कि फोल्डर क्या है, केस क्या है, उस केस में अभिषेक बनर्जी के जेल जाने की संभावना क्या है, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कानूनी योद्धा श्रीमान नीलेश ओझा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश ओझा जी। पूरा देश आजकल आपको देख रहा है और आप एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। तो नीलेश जी, आपकी तस्वीर में थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, लेकिन ठीक है, आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। थोड़ा मेन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है। ये अभिषेक बैनर्जी का केस, वैसे तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन अंदर की जानकारी शायद आपको है। और उसमें जो दिल्ली दरबार में जो 2-3 वकीलों ने जो कुछ भी किया है, उसकी भी जानकारी आपको है। तो अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ ये केस कितना मजबूत है? क्या इसमें अभिषेक बैनर्जी के लिए जेल अवश्यंभावी है क्या? अभी देखिए, कोई कुछ भी बोले, ये बात 200% क्लियर है। अभिषेक बैनर्जी सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी के दया पे जिंदा है। जिंदा है मतलब बाहर है। अगर अमित शाह जी थोड़ा सा अपना मतलब उसको भांजा ना समझे, अपने ममता दीदी वाला कैसा भी है तो ममता जी अपनी दीदी है, उनका भांजा अपना भांजा, ये छोड़ दे अगर अमित शाह ने, तो मेरे हिसाब से 1 घंटा भी नहीं लगेगा उनको जेल भेजने के लिए। मैं सिर्फ कोर्ट के रिकॉर्ड बता रहा हूं, हाँ, बाकी नहीं बोल रहा हूं मैं। अभी देख, तो उसका बैकग्राउंड बताता हूं मैं आपको। अभी इसमें किसी पार्टी का कोई लेन देन नहीं है। ये विषय है पश्चिम बंगाल के जनता के हक मारने का, लाखों करोड़ों बेरोजगार के हक मारने का, जनता के अरबों रुपए का भ्रष्टाचार का। क्या केस था? शिक्षक भर्ती घोटाला। जो बेचारे युवा मेहनत करके, तैयारी करके, ईमानदारी से एग्जाम देंगे,
उनको जॉब नहीं, उनके लिए सिर्फ नौटंकी, ये एग्जाम हो गया। और जो लोग पैसा देंगे उनके लिए फिर क्या, तो वो जो पकड़े गए उनके क्या नाम थे, घोष मिनिस्टर, घर में 65 करोड़ कैश मिले तो उनको जॉब। तो ऐसे कई घोटाले पकड़े गए। अब हुआ क्या, इनके एक पे एक घोटाले खुलते जा रहे थे। उसमें से एक मैटर में ईमानदार जज ने वो फ्रिज हो रहा है आज, आपके नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। हाँ, नेटवर्क में प्रॉब्लम। हाँ, तो उन्होंने ऑर्डर किया सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का। तो इनके गुंडागर्दी की, इनकी दादागिरी की लेवल देखिए आप, कि टीएमसी के लोग, टीएमसी के वकील आकर उनके कोर्ट में हंगामा करने लगे, फिर उनके बारे में कुछ कुछ बोलने लगे। तो मजबूरी में देखिए, जज को इंटरव्यू देना वगैरह वो जुडिशियल प्रॉपर्टी में नहीं आता, एथिक्स कोड में नहीं आता, लेकिन वो बेचारा ईमानदार जज परेशान हो गया। फिर उन्होंने एक जगह इंटरव्यू में बोल दिया, भाई ये ऐसा ऐसा विषय है, मेरे को मतलब टॉर्चर कर रहे, जो भी उन्होंने बोलना था बोल दिया। अब उसके ऊपर में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो चुका है, वो ऑर्डर को चैलेंज करते हैं और उसमें इनके अति महान और अति डिसऑनेस्ट सीनियर काउंसिल अभिषेक मनु सिंघवी, वो उनके थ्रू एक दूसरे अति महान और दूसरे अति करप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब के जस्टिस चंद्रचूड़, इनके कोर्ट में अर्जी लगाते हैं। अर्जी में क्या लिखते हैं मालूम है, कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने मैलाफाइड इंटेंशन से मेरे केस में ऑर्डर पास किया है, तो आप हमारा केस उनके कोर्ट से ट्रांसफर कर दीजिए। अभी देख गौर कीजिए कि कोई आदमी जज के खिलाफ एक वर्ड बोल दे तो उसको कंटेम्प्ट का नोटिस निकल जाता है। और यही जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिल्ली का एक वकील बेचारा वीरेंद्र सिंह, जूनियर वकील, जूनियर मतलब सीनियर है बट वो इनके ग्रुप का नहीं है ना, सो कॉल्ड सीनियर डेजिग्नेटेड स्क्वायर गाउन वाले, ये जो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे है डिसऑनेस्ट लोग। तो सेम जस्टिस चंद्रचूड़ ने एडवोकेट वीरेंद्र सिंह को बोला, नहीं नहीं तुमको तो 6 महीना जेल में जाना पड़ेगा, आप ऐसा कैसा लिख सकते हो जज के खिलाफ में। उनका मतलब लॉ मालूम था नहीं जस्टिस चंद्रचूड़ को, मैंने 25 गलतियां गिना दिया उनकी, एक्चुअली लॉ नहीं मालूम था, थोड़ा बहुत आता था उसमें ही घुमाते थे। वो ऑक्सफोर्ड हार्वर्डियन, जिन लोगों को लॉ नहीं समझता था उनको लगता था अरे वाह क्या ब्रिलियंट जज है। तो इनकी 25 गलतियां तो मैंने निकाला। ये इन्होंने बाइंडिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ कैसा ऑर्डर किया, कैसा पद का दुरुपयोग किया, कैसा करप्शन। अंग्रेजी में बोलने वाले लोग जो हैं वो बहुत ब्रिलियंट हो जाते, जैसे ही अंग्रेजी में बोलने लगे फराटेदार तो ब्रिलियंट हो जाते। बराबर, लेकिन क्या है वो देसी वार के 100 सुनार की एक लोहार की, देसी वार भारी पड़ जाता है। अब जवाब नहीं, हमने जो आरोप लगाया जवाब नहीं उनके पास, तो ठीक है। अभी जस्टिस गंगोपाध्याय जैसे ईमानदार जनता के जज के ऊपर आरोप लगे, तो हमने रशीद खान पठान साहब, मुरसलीन शेख, मैं और अपना इंडियन बार एसोसिएशन का टीम, हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया इन्हीं जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने। और उसी अर्जी में मैंने कहा अभिषेक बैनर्जी, अभिषेक मनु सिंघवी, आपका ही केस लॉ है, वो म्युनिसिपल काउंसिल का टीकमगढ़ करके एक केस लॉ है, वो केस लॉ के तहत ये लोग क्या करते हैं, वकीलों को नोटिस देते हैं कि आपका प्लीडिंग आपने जज के खिलाफ ऐसा किया। हमने कहा आपका ही केस लॉ लीजिए, 2022 एससीसी पेज नंबर 1900। वैसा एक केस लॉ ओवररूल्ड है पर इंक्वायरी में, बट वो देते हैं ना, वो केस लॉ आधा है कि एक्चुअल केस लॉ क्या है,
आपके पास में सबूत है तो आप जज के खिलाफ आरोप कर सकते हो, सबूत नहीं तो आप नहीं कर सकते, इतना सिंपल केस है। तो आप अब इनके पास कोई सबूत थे नहीं, तो हमने क्या किया, कंटेम्प्ट का अर्जी लगाया। अब इनका झूठ कैसा साबित हो गया मैं बताता हूं। इनका झूठ इन्होंने साबित कर दिया। जैसा हमने अर्जी लगाया, जो सेकंड प्लीडिंग आई उसमें से उन्होंने मैलाफाइड इंटेंशन के जो आरोप थे जस्टिस गंगोपाध्याय जी के खिलाफ के, वो वापस ले लिए। आप मतलब क्लियर हो गया पहले के आरोप झूठे थे करके। आप ऐसे झूठे आरोप एफिडेविट पे देना, तो फिर आईपीसी 192, 190